भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जबकि मिजोरम के चुनाव परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि 4 राज्यों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका पता रविवार की देर शाम तक चल जाएगा, लेकिन चुनाव परिणाम से पहले एग्जिट पोल ने काफी कुछ बता दिया है। आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम मिजोरम में मतगणना की तारीख 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर कर दी है और चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ही मतगणना की तारीखों में बदलाव की जानकारी दी। आयोग के मिजोरम में रविवार ईसाइयों के लिए पवित्र दिन है और ईसाई समुदाय कई धार्मिक कार्यक्रम करता है, जिसके चलते वहां के दलों ने इलेक्शन कमीशन से काउंटिंग की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे देखते हुए आयोग ने मतगणना की तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी है। ये तो इस तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशीष तिवारी का। जी आशीष, कल मतगणना होनी है, मिजोरम में जो डेट है वो चेंज हो गई है, कोई त्योहार की वजह से 4 को नहीं होके 4 को होगी, माफ कीजिएगा, और 3 को नहीं होगी। तो राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में क्या खास तैयारियां की गई है इस मतगणना को लेकर? बिल्कुल विक्रम सिंह, बताना चाहूंगा कि 199 सीटों पर वोट डले थे। 25 नवंबर को मतदान हुआ था। 5 राज्यों का एक साथ चुनावी कार्यक्रम था और तय कार्यक्रम के अनुसार पांचों राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मिजोरम को छोड़ दिया गया है। मिजोरम में परसों मतगणना होगी, 4 दिसंबर को मतगणना होगी, क्योंकि ईसाई समुदाय के वोटर्स ज्यादा हैं वहां पर। उनके जो संगठन है, लगातार मांग चल रही थी, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि 3 दिसंबर को काउंटिंग नहीं की जाए, तो उनकी मांग को मान लिया गया है और अब 5 के बजाय 4 राज्यों में मतगणना होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य हैं जहां की कल काउंटिंग होगी और यहाँ के चुनाव परिणाम रिलीज होंगे। तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। 36 मतगणना केंद्रों पर ये मतगणना होगी, जिनमें से जयपुर, जोधपुर और नागौर 3 जो जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सीटें ज्यादा हैं और इसी के चलते 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 30 जिले जहां पर एक-एक केंद्र होंगे, तो वहीं 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2 केंद्र होंगे। तो कुल मिलाकर के 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं मतगणना के लिए पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए, 199 सीटों की काउंटिंग के लिए 2524 काउंटिंग टेबल लगाई गई है। 2524 काउंटिंग टेबल्स पर काउंटिंग की जाएगी और 4245 राउंड में ये पूरी काउंटिंग कंप्लीट होगी। जो 199 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 4245 राउंड की मतगणना संपन्न होगी, उसके बाद में ये रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू की जाएगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद में 8:30 बजे ईवीएम खोली जाएगी। ईवीएम से जो काउंटिंग होगी वो 8:30 बजे से शुरू होगी। तो वहीं 1121 एआरओ की ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है, निष्पक्षता बनाई रखी जा सके, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया गया है। पास जारी किए गए हैं, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। काउंटिंग एजेंट्स के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और वहां पर भी बैठने की एक अलग से सेपरेट व्यवस्था की जाएगी, ताकि काउंटिंग में लगे कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये तमाम तरह की पूरी तैयारियां कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। जयपुर में भी उन्होंने दौरा किया था और सभी काउंटिंग सेंटर्स के जो आरओज है, एआरओज है, उनसे सबसे संपर्क में है, निर्देश दे रहे हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे और किसी प्रकार की देरी भी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। जो हारने वाली पार्टी होती है वो हमेशा ईवीएम को दोषारोपित करती रहती है। तो इसको लेकर के निर्वाचन विभाग ने जो व्यवस्था की है, 5-5 वीवीपैट मशीनों से क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी। ये काफी दिलचस्प है और रोचक है और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। 5-5 हर विधानसभा सीट के लिए 5 मशीनें, और
उसमें भी ये नहीं है कि पहले से तय की गई मशीनों को उठाया जाएगा, उसमें भी लॉटरी डाली जाएगी। लॉटरी डालने के बाद में लॉटरी से जो बूथ संख्या आएगी, उस बूथ संख्या की ईवीएम के साथ में वीवीपैट को उठाया जाएगा और वीवीपैट में जो पर्चियां हैं, जो मतदाता ने डाला था, उस दौरान जो उसने वीवीपैट में अपने स्लिप देखी थी, सिंबल की स्लिप देखी थी, उनको काउंट किया जाएगा और उस बूथ की ईवीएम की जो काउंटिंग है उससे मैच कराया जाएगा और अगर ये मैचिंग होती है तो ही वो वैलिड माना जाएगा। तो ऐसे में वीवीपैट का मिलान कराया जाएगा। 5-5 मशीनों का मिलान कराने से जो निष्पक्षता है वो बनी रहेगी, ईवीएम की साख जो है वो बची रहेगी। तो ये अब की बार स्पेशल देखने को मिलेगा। जो पिछली बार की जो काउंटिंग थी उससे यूनिक होगा। 5-5 वीवीपैट मशीनों का मिलान कराया जाएगा ताकि किसी को ईवीएम को लेकर के कोई सवाल उठाने का मौका ना मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो तैयारियां अभी तक की जा रही है और कल की जो काउंटिंग है उसके लिए कई नए जो टेक्निक्स है, नई तकनीक है, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब यही देखना होगा कि बहुत अच्छे से निर्बाध गति से मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाए।